जल्दबाजी होगी। मैं चाहूंगा अरविंद जयतिलक जी आप जवाब दें। सुनील शुक्ला जी के पास मैं आ रहा हूं। सैयद कासिम जी 93 का उदाहरण दे रहे हैं, सैयद कासिम जी बिहार का उदाहरण दे रहे हैं। क्या सिचुएशन जस की तस बनी हुई है? क्या इस बार जो बीजेपी पिछले कुछ सालों से जीत रही है उसमें राम मंदिर पॉलिटिक्स के अलावा बीजेपी ने और भी एक बड़ा वर्ग वोटर्स का तैयार किया है जो बीजेपी के पक्ष में ही मतदान करते आ रहे हैं? ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी की जो मंदिर पॉलिटिक्स है, खासतौर पर आप देखें चार धाम यात्रा, खासतौर पर आप देखें तो उत्तराखंड में जो 2013 में मंदिर ध्वस्त हो गया था उसको बनाने की जो कोशिश की गई प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, फिर चार धाम यात्रा, फिर राम मंदिर, क्योंकि मंदिर जाने वाले लोगों की एक तादाद है जो मैंने आपको CSDS के आंकड़े से बताया। अब कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच से राम सबके हैं और सब राम के हैं, राम भारत के कण कण में है, राम विवाद नहीं राम समाधान है, इस तरह की बात उन्होंने भी की, मोहन भागवत ने भी की। ऐसे में सवाल उठता है कि तब के राम और अब के राम, मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से पूछ रहा हूं, उसमें आपको क्या फर्क नजर आता है? क्या यह दिखाई नहीं पड़ता कि अब की पॉलिटिक्स इंक्लूसिव नजर आ रही है? बिल्कुल पंकज जी, सबसे पहले तो आपकी अनुमति से जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करते हुए एक बात कहूंगा कि नैतिकता के उच्च आदर्शों का परखाजनक कभी खत्म नहीं होता है, चाहे युग क्यों न बदल जाए। और जिस तरह से देश की सरकार जो है उनको भारत रत्न का ऐलान किया है तो वो साधुवाद की पात्र है और उन समाजवादियों को एक आईना भी है जो वंश परंपरा को लेकर के किस तरह राजनीति की जो मर्यादा है उसको दूषित कर दिए हैं। तो बिल्कुल जो है ऐन मौके पे जो भारतीय जनता पार्टी ने कल जन्म शताब्दी से पहले जो ऐलान किया है उसके अपने राजनीतिक निहितार्थ होंगे और उसके निकाले जाएंगे, वो अलग विमर्श का विषय है। अब आपके सवाल पर हम आते हैं। छायावादी युग के बहुत बड़े स्तंभ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उनकी एक रचना है राम की शक्ति पूजा। उसमें उन्होंने चित्रित किया है कि हर युग में रामत्व और राणत्व के बीच जो है संघर्ष चलता रहा है। कल मैंने देखा मोदी की शक्ति पूजा, वहां अयोध्या जी में मोदी ने जिस तरह राम ने शक्ति की पूजा की, मोदी ने राम की पूजा की, तो वो उससे साफ एक संदेश गया है देश में। मुझे एक चीज पढ़ने को मिला कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने एक बार कहा था कि जो अमेरिका के साथ हैं वह हमारे दोस्त हैं, बाकी सब हमारे खिलाफ हैं। कल एक किस्म से चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, भागवत जी हो, जितने भी वक्ता थे, एक किस्म से उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि जो लोग राम के हैं वो हमारे हैं। उन्होंने कहा कि राम घर आ गए हैं। सीधे तौर पे जिस राम की बात आदरणीय हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे 93 की घटनाओं से, वो राम के स्वरूप, उस राम के चिंतन को, उस राम के आयाम को भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। वह पूरी तरह से राममय कर दिया है। एक केवल विचार लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, राम के विचार को, राम की आस्था को, लोक मर्यादा को, उस बीज का प्रकीर्णन इतना अधिक हो गया है कि पूरा जनमानस में राम की स्वीकार्यता और ग्राह्यता को जिस तरह से वो कहते हैं ना कि सफलता तभी मानी जाती है जब लोग उसको स्वीकार करें, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राम को, कृष्ण को, शिव को तादात्म्य करके, चाहे वो आपने सही कहा कि चाहे वाराणसी हो, चाहे चार धाम की यात्रा हो, चाहे बाकी जितने भी जो है भगवान से जुड़े हुए, आस्था से जुड़े हुए, लोक मर्यादा से जुड़े हुए चीजों को आगे बढ़ाया, उससे देश में जो है एक अलग किस्म का वातावरण बना है। आप देखिए ना, आप चाहे साउथ में कल का जिस तरह से राममय जो होता हुआ देखा गया, पूर्वी भारत में देखा गया, फिर आपके जो है पश्चिम में देखा गया, या दुनिया के विभिन्न महाद्वीपों में देखा गया
क्या ये साबित नहीं करता है कि जो 93 में जिस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी ने लेकर के आगे बढ़ा था वो कितना बहुआयामी हुआ है? देखिए, ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीतिक तौर पर जो है राम को अब भुनाने का प्रयास नहीं कर रही है। उसके भुनाने से ज्यादा जो है जनता की स्वीकार्यता और जो उसके शिविर में जाने की जो एक बेसब्री है अपने आप साफ दिख रही है। आपने सही कहा, सीएसडीएस का आंकड़ा हो, चाहे आप 2022 के चुनाव को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो पिछड़ी जातियों के वोट है, चाहे अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, किस तरह से भारतीय खेमे में जो है आया है। क्या यह सामान्य घटना तो है नहीं, या तो एक शोध का विषय है। दूसरी चीज देखिए, इस देश का हर जन जो है वह आस्थावान है और आस्था के साथ जो है कोई भी जो है उस चीज को उसके खिलाफ बर्दाश्त नहीं करता है, भले वोट भाजपा को दे या न दे। एक मजेदार बात यह है कि विपक्ष ने एक किस्म से भाजपा को राम पर कॉपीराइट दे दिया है। जिस तरह से तंज कसे हैं, जिस तरह से व्यंग कसे हैं, जिस तरह से सनातन को लेकर के सवाल उठाया है, आम जन के मन में धारणा बैठ गई है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही सनातन को लेकर आगे बढ़ रही है, बाकी लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये धारणा जो है ये राजनीति में बहुत जो है काम करती है और मुझे लगता है कि ये छोटी सी बात जो है विपक्ष के समझ में आ रही है नहीं आ रही है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह अब मुझे तो लगता है कि अब समझ में आने लगी है। कल जिस तरह से बाकी दल, चाहे ममता बनर्जी हो, राहुल जी हो, चाहे बाकी लोग, उद्धव ठाकरे साहब हो, जिस तरह से धर्म के पीछ पर दौड़ते हुए नजर आए, देखे गए, यह साफ जाहिर करता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं जो है एक बेचैनी है, एक व्यग्रता है, या राम से दुराव के कारण जो है उन्हें लग रहा है कि शायद जनता का जो मन है, जनता का जो विचार है, उससे हमारा नाता टूट रहा है। पंकज जी। सुनील जी, जयतिलक जी ने तो कह दिया कि विपक्ष बेचैन है, विपक्ष परेशान है, क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ है नहीं। विपक्ष कोशिश कर रहा है कि वो ये बता सके कि नहीं, उसकी राम में आस्था है, और इसके लिए वो अयोध्या ना आकर अलग अलग जगह पर विपक्ष के नेताओं ने मंदिर जाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सियासी लहजे से देखा जाए तो क्या आप मानते हैं कि बीजेपी ने कहीं आगे बढ़ करके बाजी मार ली है और विपक्ष खाली हाथ रह गया? धन्यवाद पंकज जी। अगर सरकार केवल सनातन के वृद्धि समृद्धि के लिए होती है तो बीजेपी ने बाजी मार ली। अगर सरकार गवर्नेंस के लिए होती है, जिस राम राज्य की बात महात्मा गांधी ने कही थी, अगर वह सरकार का दायित्व है तो बीजेपी बहुत पीछे है। अगर राम के नाम पर पूरा देश एक हो गया है तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की जरूरत नहीं थी। यह वही बीजेपी है जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भारतीय विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। यह वही बीजेपी है जो आरक्षण के नाम पर हमेशा आगे बढ़ करके किसी समर्थन में कभी नहीं खड़ी हुई। ऐसा है नहीं। अगर लोगों के जीवन से जुड़े हुए जो सवाल हैं, मैं बीच में एक लाइन केवल बोलना चाहूंगा माफी के साथ। बीजेपी ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया। कांग्रेस के राजीव गांधी ने संसद के पटल पर विरोध किया है। वही कांग्रेस अब जातीय जनगणना की बात करती है। वही कांग्रेस के नेता ये पूछते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिली तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आपकी जाति की गणना नहीं हुई है। सवाल यह उठता है कि बीजेपी अपनी पिच पर खेल रही थी। बीजेपी के लिए राम मंदिर, 370 बड़े मुद्दे थे और बीजेपी को लगा कि उसके रास्ते में बाधक उसका घटक दल ही बन रहा है। खासतौर पर तब जब आडवाणी की गिरफ्तारी हो गई, तब बीजेपी ने समर्थन वापस खींचा था। अब आप बोल सकते हैं। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने, तो क्या बीजेपी ने समर्थन वापस नहीं लिया था? आडवाणी के गिरफ्तार के बाद मंडल पे विरोध नहीं था। वही बात, चलिए आप वही मान लीजिए। जब आडवाणी की गिरफ्तारी हुई बिहार में, आंदोलन चल रहा था, उसके बाद चुनाव हुआ बिहार में, क्या हुआ? बीजेपी जीत गई। राम मंदिर का मुद्दा आज का तो मुद्दा है नहीं।
मैं किसी राजनीतिक नेता को नहीं जानता, किसी राजनीतिक दल को नहीं जानता कम्युनिस्टों को छोड़ करके, जिसने राम के साथ विद्रोह किया हो या कहा हो कि मैं इनको नहीं मानता, किसी ने राम मंदिर का विरोध किया हो, मैं किसी ऐसे नेता को नहीं जानता। लोगों ने कहा है कि राम मंदिर का समाधान न्यायालय के स्तर पे होना चाहिए या आपसी समझ से होनी चाहिए। मैं किसी भारतीय राजनेता को नहीं जानता हूं, वामपंथी नेताओं को छोड़कर, जिन्होंने कहा कि राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए। ये कहा कि आप समाधान किया जाए, या तो आपसी विमर्श से पैदा हो और या तो न्यायालय फैसला करे। दूसरी चीज, आप अयोध्या जी की बात जो कासिम साहब कर रहे हैं, अच्छी तरह से परिचित हो गए। अयोध्या में यह मसला आज का तो है नहीं, 22 दिसंबर 1949 से मामला चल रहा है। अयोध्या में भगवान राम जी अवतरित हो गए थे और 1952 से लेकर के 2019 तक कितने चुनाव हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कितने चुनाव वहां जीती है। 2019 का भी जो चुनाव हुआ है अयोध्या फैजाबाद का, जिसमें लल्लू सिंह जी जीते हैं, कितना अंतर है वहां पर? कौन लाखों का अंतर है कि एक तरफा चुनाव हो गया। मेरा अपना मानना यह है कि लोगों के जीवन से जो जुड़े हुए सवाल हैं, अगर जिसकी बात अभी कासिम जी ने कही कि आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है कि जितना आपका जीडीपी है उतना ही आपके ऊपर कर्ज है, क्या लोग इस देश के लोग इसको नहीं देखते? क्या ये अगर क्या राम के नाम पर यह आदमी चिंता नहीं करेगा कि हमारा रोजी रोजगार कैसे चलेगा, हमारे पास रोजगार कहां से आएंगे? क्या ये लोग नहीं देखेंगे कि रोजगार के लिए, जीवन को बेहतर करने के लिए इस सरकार ने कौन से काम किए हैं? इस पर चिंतन मनन नहीं होगा? राम के नाम पर क्यों नोट मिल जाएगा? मंदिर पे, अगर मंदिर पे जाने वाले ही लोग, धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने वाले ही लोग सबके सब भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं, तो हरिद्वार और इलाहाबाद में तो कभी हारने नहीं चाहिए था बीजेपी को। हर 6 साल लाखों करोड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और किसी भी तीर्थ स्थल पर, चाहे वो कर्नाटक का मंदिर हो और चाहे आंध्र प्रदेश का मंदिर हो, चाहे तमिलनाडु का मंदिर हो, हमसे आपसे बड़े बड़े मंदिर है, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत गजब की है, जबरदस्त है। ऐसा तो नहीं है। सवाल यह है कि आप उत्तर प्रदेश में ही आपकी स्थिति आप बता रहे हैं, बिहार में क्या स्थिति है आपकी? क्या वहां लोग मंदिर नहीं जाते? सबसे बड़ा त्योहार छठ का त्योहार, जिसमें किसी पंडित और पुजारी की कोई भूमिका नहीं होती है, बिहार में मनाया जाता है और कई दिनों तक मनाया जाता है। आप उस राज्य के निवासी, आपको पता है, गरीब अमीर धर्म फर्म कोई बीच में नहीं आता। मैं खुद उस आयोजन को औरंगाबाद में देख करके मैं जबरदस्त सामान हो गया कि किस कदर लोग धर्म को मानते हैं और धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। मंदिर में जाकर के आप किसी के प्रति आपके मन में कोई रोष नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष पे हमले भी किए, यह मंदिर का भाषण नहीं है। मंदिर में जाकर के हम कटुता को भूलते हैं, मंदिर में जाकर के हमारे मन में सहअस्तित्व की भावनाएं आती हैं। मंदिर में जाकर के हम भौतिक संपन्नता की बात नहीं करते, अपनी आध्यात्मिक उन्नति की बात करते हैं। यह देश आस्थावान है, इस देश का एक एक नागरिक आस्थावान है, इसमें कोई बात नहीं है, किसी का राम से द्रोह नहीं है। कोई व्यक्ति मैं जब सैयद कासिम बैठ करके अयोध्या नहीं कह पा रहे हैं, अयोध्या जी कहते हैं और जन्म से कहते हैं, तो ये आस्था का सवाल है। राम से विद्रोह थोड़े कोई सीखा। लेकिन राम के नाम पर अगर आप भौतिक उपलब्धियां हासिल करने की बात करेंगे तो लोग आपके साथ नहीं खड़े हो। इस देश में उन्हीं धार्मिक गुरुओं को भी लोगों ने सम्मान दिया है जिन्होंने त्याग किया, जो तपस्वी हुए, जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नतियां हासिल की। धन संपदा में जो लोग शामिल हो गए, उनके साथ उनके कुछ लोग हो सकते हैं, बड़ी संख्या कभी उनके पीछे नहीं गई। अगर अपने धर्म के धार्मिक गुरुओं की आपत्तियों के बावजूद इस धार्मिक आयोजन आप करते हैं, मैं क्या मानते हैं कि पूरा का पूरा समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा? लोग हैं, मैं इसे इनकार नहीं करता। इस आयोजन से प्रभावित होने वाले, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े होने वाले लोगों की अच्छी खासी संख्या है, इसे मैं बिल्कुल नहीं इनकार कर सकता हूं। अच्छी खासी तादाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थन में खड़ी की, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा समाज आपके समर्थन में खड़ा हो गया। मैं अभी भी मानता हूं कि इस आयोजन से भारतीय जनता पार्टी अपने समर्पित मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने में सफल हो जाएगी, नए मतदाताओं के साथ जुड़ जाएंगे, मुझमें इसमें संदेह है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष एक वैकल्पिक राजनीति लेके चल रहा है, आखिर राहुल गांधी को समर्थन देने वाले कौन लोग हैं? उत्तर पूर्व में जहां राहुल गांधी चल रहे हैं, वहां तो कहीं नहीं कांग्रेस है।
अगर आप देखें 25 सीटें हैं वहां, 25 सीटों में लगभग अधिकांश सीटें कांग्रेस बीजेपी के पास है। 11 सीटों में से मैंने माइनस आसाम 9 सीटों में बीजेपी है, अरे आधी आधी पे 5 सीटें बीजेपी के पास है, 14 सीटें असम में है, 9 सीटें बीजेपी के पास है। कांग्रेस है कहां वहां? लेकिन अगर कांग्रेस, अगर फिर आपको जरूरत क्या पड़ गई? अगर कांग्रेस का यही हाल है या विपक्षी दलों का यही हाल है, तो फिर आप उनको क्यों नहीं जाने दे रहे? जिस रास्ते से जाना चाहे जाइए आप, कौन पूछ रहा है आपको? आप उनको गुवाहाटी में नहीं चलने देंगे, आप उनको लखीमपुर में नहीं चलने देंगे, आप उनको मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे, क्यों रोक रहे हैं भाई? अगर कोई ताकत आपकी नहीं है और आपके समर्थन में कोई नहीं है, पूरा जन समुदाय, पूरा भारत पोरबंदर से लेकर के गोवा तक आपके साथ खड़ा हो गया, तो फिर इस तरह की राजनीतिक हरकतें क्यों कर रहे हैं? और राहुल गांधी को जो सुनने के लिए ये विद्यार्थी खड़े हो जा रहे हैं, या जनता खड़ी हो जा रही है, या सड़क में खड़े होकर के रघुपति राघव राजा राम करने लग रही है कौन ये? आंकड़े तो नहीं बताते, लेकिन चिंता है। असम में जो आपको जन समर्थन मिला है, बीजेपी और कांग्रेस के मतों के अंतर में 1% का भी अंतर नहीं है, 1% का भी अंतर नहीं है। उत्तर पूर्व की स्थिति क्या आपके सामने आ गई? आपने पूरे देश को जोड़ रखा है। आपका एनडीए का एक सदस्य मिजो नेशनल फ्रंट अपने राज्य में आपके साथ प्रचार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। उस राज्य में 40 से 40 उम्मीदवार आपको चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिले। जहां चुनाव लड़े आप, उसमें अधिकांशतः आपके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जिन राज्यों में, जिन शहरों में बड़े बड़े मंदिर हैं और बड़ी उन जिलों की अर्थव्यवस्था उन मंदिरों की वजह से चलती है, वहां पर आप कहीं नहीं दिखाई पड़ते। मीनाक्षी में आप हैं क्या कहीं?